बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 3 अप्रैल 2020 है और आज दूसरी बहुत बड़ी ख़बर जो कि गैर मुल्कियों के मुताल्लिक है। पहली ख़बर मैं सुबह से ब्रेक कर चुका हूं जिसमें तमाम के तमाम अकामे जिन लोगों के एक्सपायर हो रहे थे एक्सटेंड कर दिए गए हैं ऑटोमेटिकली 3 महीने के लिए बग़ैर किसी फ़ीस के। और दूसरी बड़ी ख़बर आज की ये है कि ऐसे लोग जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे लोग जो ख़ुरूज नहाई जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनके अकामे एक्सपायर हुए हैं आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 महीने 3 महीने पहले अकामे एक्सपायर हुए, उनके कफ़ील ने उनके अकामे एक्सटेंड नहीं किए, उनकी कंपनी ने उनके अकामे एक्सटेंड नहीं किए, तो बिल आखिर एक ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से जो सिस्टम एक आउट पास की तरह का है। लेकिन ये आउट पास नहीं है क्योंकि इसे तमाम के तमाम मामलात आपका कफ़ील या आपकी कंपनी करेगी। आपके कफ़ील या आपके कंपनी के थ्रू आपकी छुट्टी लगेगी, आपके कफ़ील या आपके कंपनी के थ्रू आपका ख़ुरूज नहाई लगेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने ख़ुरूज नहाई लगवाना है, आपने छुट्टी लगवानी है, तो डिपेंड करता है आप पर। लेकिन मैं आपको ये एक अच्छी ख़बर देने जा रहा हूँ, अगर आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपका ख़ुरूज नहाई नहीं लगा रही तो आप डायरेक्ट भी गवर्नमेंट के अदारों को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी हेल्प की जाएगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद का कहना है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए खसूसी इक़दामात के तहत मज़ीद सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। याद रहे इससे पहले एक वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की हैं अगर वो छुट्टी जाना चाह रहे हैं या वो ख़ुरूज नहाई जाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए इक़दामात नए सिरे से किए जा रहे थे। एक ख़बर आई थी उसमें कहा गया था, उसका तरीक़ाकार बताया गया था, लेकिन वो बिल्कुल ही शॉर्ट था, लेकिन अभी मज़ीद डिटेल आ गई है। बहरहाल खसूसी इक़दामात से वो गैर मुल्की भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं। वजारत के ज़राए ने मकामी वेबसाइट सबक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वजारत अफरादी क़ुव्वत मौजूदा हालात के पेश नज़र मुमलिकत में मुकीम ऐसे गैर मुल्की जो वतन जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उनको मज़ीद सहूलियात दी जा रही हैं जिसके ज़रिए फ़ाइनल एग्ज़िट यानी ख़ुरूज नहाई या एग्ज़िट री एंट्री ख़ुरूज ओहदा हासिल किया जा सकेगा। क्योंकि नॉर्मल हालात में ख़ुरूज नहाई का तरीका कुछ मुख्तलिफ होता है, नॉर्मल हालात में आपके ख़ुरूज ओहदा का तरीका कुछ मुख्तलिफ होता है, उन दिनों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी स्पेशल इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि वतन वापस जाने की मज़कूरा सहूलत से वो गैर मुल्की भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके अकामे एक्सपायर हो चुके हैं और उन्हें तजदीद नहीं कराया गया। वजारत की जानिब से खसूसी इक़दामात के तहत मौजूदा हालात में वतन जाने वालों के लिए इब्तदाई तौर पर तमाम पेशों से ताल्लुक़ रखने वालों को शामिल किया गया है, जिनमें घरेलू मुलाजमीन भी शामिल हैं। याद रहे आज 3 अप्रैल 2020 है और आज की डेट में जो अकामे अपडेट हुई हैं, जो बग़ैर फ़ीस के अकामे तजदीद हुई हैं, उनमें घरेलू मुलाजमीन शामिल नहीं थे। उनमें सिर्फ़ वो अकामे वाले लोग थे जिनके अकामे तिजारती हिसाब में आते हैं, जिनके अकामे बिज़नेस में आते हैं, ऐसे लोगों के अकामे तजदीद किए गए हैं। ज़राए ने ख़ुरूज ओहदा या ख़ुरूज नहाई हासिल करने के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए कहा कि कफ़ील या कंपनी की जानिब से अपने कारकुनों का फ़ाइनल एग्ज़िट या एग्ज़िट री एंट्री लगाने की दरख्वास्त ऑनलाइन अबशर या मुकीम सिस्टम के ज़रिए जमा कराई जाएगी। पहले मरहले में दरख्वास्त में कारकुनों की तादाद का तयन नहीं किया गया, ताहम दूसरे मरहले में जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा, एक दरख्वास्त में कारकुनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मुतय्यन की जाएगी जिनका ख़ुरूज ओहदा या नहाई दरकार होगा। आपके जहन में ये बात रखना ज़रूरी है कि ऐसी कंपनीज़, ऐसे कफ़ील जिनके पास लोग काम करते हैं और अगर वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं, ऑनलाइन उनको दरख्वास्त जमा करवाना होगी, उसमें अपने कारकुनों की एक से ज़्यादा तादाद उनको पेश करना होगी। ऐसा नहीं है कि वो एक एक बंदे की दरख्वास्त देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम के तहत 1 महीने के अंदर एक कफ़ील या एक मुअस्ससा या एक कंपनी एक ही बार दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन उसमें
ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दरख्वास्त दे। उसमें ख़ुरूज नहाई वालों का भी ज़िक्र होगा, उसमें छुट्टी वालों का भी ज़िक्र होगा, और जिनकी छुट्टी लगानी है, जिनका ख़ुरूज नहाई लगाना है, ऐसे लोगों का उसमें ज़िक्र होगा। और इसमें ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिन लोगों के अकामे ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। ये नहीं होगा कि 1 महीने के अंदर 2 बार 3 बार दरख्वास्त जमा कराई जाएगी, कभी 1 बंदे की, कभी 2 बंदों की, कभी 5, ऐसे नहीं होगा। एक ही बार जितनी भी दरख्वास्तें होंगी, जितने भी लोग होंगे, उनकी लिस्ट एक ही बार सबमिट करवाई जाएगी। वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़राए ने मज़ीद बताया कि कंपनी या कफ़ील की जानिब से 14 दिनों में एक ही दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको 1 महीने का कहा, ये 14 दिन की बात है। 14 दिन के अंदर एक ही दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है, लेकिन उस दरख्वास्त के अंदर जितने मर्ज़ी बंदे ऐड कर दें। ये ज़रूरी है, एक बंदा वहाँ पे ऐड नहीं होगा, एक से ज़्यादा जितने बंदे भी वो ऐड कर दें, उनमें तमाम बंदों की एक लिस्ट शामिल होगी, वो सबमिट करवाई जाएगी। 14 दिन के बाद ही फिर दूसरी लिस्ट, अगर मज़ीद कोई लोग छुट्टी जाना चाहते हैं, ख़ुरूज नहाई जाना चाहते हैं, तो 14 दिन के बाद दूसरी लिस्ट फिर शाया की जाएगी। अफरादी क़ुव्वत की वजारत के ज़राए ने तरीक़ाकार के हवाले से वजाहत करते हुए मज़ीद कहा कि कारकुनों के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट या री एंट्री की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराने के बाद मुतल्लका इदारे में उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद दरख्वास्त पर इब्तदाई मंजूरी दी जाएगी। जब आपकी दरख्वास्त, आपके कफ़ील या आपकी कंपनी आपकी दरख्वास्त अपनी अबशर आईडी से, यानी कफ़ील की आईडी से या कंपनी की आईडी से जब दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी आप लोगों की, उसके बाद उसको देखा जाएगा। उसमें जितने भी लोग, अगर उन्होंने किसी को रिजेक्ट करना है, अब रिजेक्ट किस सूरत में लोग होंगे, ऐसे लोग जो हरूफ वाले हैं, यहाँ पर ज़िक्र नहीं किएगा हरूफ वालों का, ज़ाहिर है हरूफ वालों को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन पर किसी किस्म का कोई केस है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन पर किसी किस्म का कोई मुखालफा है, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि इनकी छुट्टी नहीं लग सकती या इनका एग्ज़िट नहीं लग सकता। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है इस तरह की चीज़ें होंगी। और जब आप लोगों के दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट होगी, दोनों सूरतों में आपकी कफ़ील या आपकी कंपनी को उसका मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे का फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है या नहीं लग सकता, और इस बंदे की ख़ुरूज नहाई लग सकता है या नहीं लग सकता। इसी तरह जब आपकी लिस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद आपकी कंपनी या आपका कफ़ील अहल होगा कि अपने अबशर के ज़रिए, अपने आईडी के ज़रिए वो आपकी छुट्टी भी लगा सकेंगे और ख़ुरूज नहाई भी लगा सकेंगे। लेकिन साथ में एक और शर्त लगाई गई है, वो है तिब्बी मुआयना की, क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरह का सिचुएशन चल रही है, तिब्बी मामलात बहुत ज़्यादा चल रही हैं बीमारियों के, तो सबसे पहले आप लोगों की ये वाली रिपोर्ट भी ली जाएगी, पूरे के पूरे चेकिंग होगी, एक सर्टिफिकेट टाइप आप लोगों को इशू किया जाएगा, जिसमें ये क्लीयरेंस दी जाएगी कि मौजूदा वबा से आप मुतासर नहीं हैं, तब ही आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जाएगा। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आपके कफ़ील या आपकी कंपनी आपको एक लेटर जारी करेंगे। उस लेटर में आपके साइन, आपकी कंपनी के साइन होंगे कि आपने तमाम वाजिबात, कंपनी के पास जो भी आपका लेन देन है वो आपने कर लिया है, वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जो टिकट होगी, आपकी एयरलाइन की जो भी टिकट होगी, उस टिकट को भी जो पे करना है वो आपकी कफ़ील या कंपनी ने पे करना है। इसके अलावा सारी की चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के वहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब बात रह जाती है बाकी फ़्लाइट्स की, कि फ़्लाइट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो फ़्लाइट्स का कोई शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपके जो भी फ़ाइनल एग्ज़िट और छुट्टी का सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह ये साथ साथ कंप्लीट होगा। और उसके बाद स्पेशल इंशाल्लाह कोई फ़्लाइट्स का सिस्टम चलाया जाएगा जो लोगों के लिए होगा, जब एक तादाद पूरी हो जाएगी। ज़ाहिर है अगर आप एक फ़्लाइट जाती है रियाद से या एक जद्दा से, तो एक तादाद उनको चाहिए, वो तादाद कंप्लीट होगी। उसके बाद जितनी भी टिकट्स की डिमांड होगी उस हिसाब से ही शायद उस टाइम पर ये वाला डिसाइड किया जाएगा कि कितनी फ़्लाइट्स चाहिए और कौन कौन से एयरपोर्ट से चाहिए, किस टाइम चाहिए। ये तो बहरहाल उस हवाले से तब ही पता चलेगा। फ़िलहाल ये सिस्टम अंडर प्रोसेस है और इस पर काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद इस पर जो भी डिटेल आएगी मैं आपके साथ एक वीडियो की सूरत में ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।